Hello everyone. Today I am sharing the summary and the think and answer question answers of 21st century English grade 7 chapter 1 the lottery ticket written by Anton Chekhov. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. उसकी हम थोड़ी सी समरी जान लेते हैं कि इफ़ यू द एग्जामिनर वांट्स कि ये चैप्टर के है क्या रहा है, क्या इसकी समरी जा रही है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में चैप्टर के है क्या रहा है. क्योंकि पूरा काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है तो उसको मैंने शॉर्ट रूप में आपके सामने लिखा है. फिर अगर आप इस समरी को याद करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं. आपको वो भी बहुत आराम से लिख सकते हैं आप एग्ज़ाम में. तो पहले हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या. This is a short story about a couple, Ivan and Masha, who think they have won a lottery and how it affects their thoughts and relationship. एक कपल है जिनमें इवान एंड माशा, इवान हस्बैंड है और माशा वाइफ है. दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं. तो उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने एक लॉटरी जीत ली है. वो सिर्फ उसका हस्बैंड सीरीज देखता है और कहता है कि सीरीज सेम है, लेकिन नंबर चेक करने से पहले टिकट के हम क्यों ना एक बार ये इमेजिनेशन करें कि हम जीत गए हैं लॉटरी. उसके बाद हम कैसे तो स्पेंड करेंगे और कैसे हम हमारी लाइफ चेंज करेगी लॉटरी, या पैसा आने के बाद, या एकदम से पैसा आने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे. वो है पूरी टिकट का नंबर चेक करने से पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं. मतलब उन्होंने एक गेम खेला. One day Ivan looked at newspaper and Masha was cleaning the table. She asked Ivan, "Is the list of lottery number in it?" एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे इवान एंड माशा जो है क्लीन कर रही थी टेबल को. तब क्योंकि वह खाना खा के चुके थे तभी, तो वह टेबल क्लीन कर रही थी. तभी पूछती है कि क्या कोई लिस्ट है लॉटरी नंबर की, किसकी लॉटरी निकली है. क्योंकि माशा को शौक था लॉटरी खरीदने का. इवान कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था स्पेशली खरीदने में ये लॉटरी टिकट्स को. इवान सेड यस इट इज एंड आस्क्ड व्हाट इज योर टिकट नंबर. माशा रिप्लाइड सीरीज 9499 एंड नंबर वाज 26. जब माशा ने पूछा तो इवान कहता है हाँ इसमें लिस्ट तो है, तो तुम्हारा नंबर कौन सा है टिकट का, तुम तो जरूर खरीदती हो, या तुमने इस बार नहीं खरीदी. तो माशा कह रही है कि खरीदी है और उसकी सीरीज है 9499 एंड नंबर वाज 26. नंबर था 26. इवान सेड इन एक्साइटेड वॉइस, माशा इज द 9499 इज देयर. इवान बहुत एक्साइटेड होके बोलता है कि सीरीज नंबर इसमें है, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लुक एट द नंबर येट. लेकिन वो जो नंबर 26 है उसको देखने के लिए वह अभी तैयार नहीं है. एंड द प्राइज मनी इज 75 रबल्स, 75,000 रबल्स. तो जो प्राइज मनी है वो 75,000 रबल्स है. They have started to think about how they will spend the money. नंबर चेक करने से पहले इवान कह रहा है क्योंकि ना हम पहले ये सोचते हैं अगर 26 ही निकला तो हम कैसे स्पेंड करेंगे मनी को. आफ्टर सम टाइम्स दे थॉट देयर फैमिली would ask for the money, so Ivan looked at his wife with anger and Masha looked at her husband with anger and hit her too. पहले तो वो यही कहते हैं हमें ये खरीदना है, घर लेना है, लग्जरियस लाइफ बितानी है, बच्चों के लिए सोचना है, अच्छा अच्छा सोचते हैं. उसके बाद उनके माइंड में ये आता है कि जो हमारी फैमिलीज़ को, यानी कि अपोजिट फैमिलीज़ को, इवान सोच रहा है
कि माशा की फैमिली को पता चलेगा तो वो भी कहेंगे कि हमें भी कुछ हिस्सा दे दो, हमें भी कुछ पैसे दे दो। ये सोचकर उसको गुस्सा आने लगा कि अगर माशा ने उनको ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसने अपनी वाइफ को गुस्से के साथ देखा। अब माशा को भी ये आने लगा गुस्सा कि ये मेरी मतलब मेरी ही है लॉटरी, तो मेरी लॉटरी के पैसों में मैं कुछ भी करूं, ये मुझे क्यों टोक रहे हैं या मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं। तो फिर माशा भी गुस्से में देखने लगी और उसको नफरत सी होने लगी। माशा heard her husband's sad voice and suddenly she felt sorry for him. फिर जब माशा ने सुना कि उसके हस्बैंड थोड़ा सैडली वॉइस में बोल रहे हैं या उदास हो गए हैं, ये सब सोचकर उसको सॉरी फील हुआ अपने हस्बैंड के लिए। यू आर राइट, शी सेड, द मनी वुड नॉट मेक अस हैप्पी, इन फैक्ट इट विल डिस्ट्रॉय अस। तब माशा को रियलाइज हुआ कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मनी हमें खुश नहीं रख सकती, उल्टा हमें डिस्ट्रॉय और कर देगी। आफ्टर दैट Ivan looked at the page in the newspaper and read out the winning number, series 9499, but number is 46, not 26, क्योंकि माशा की जो टिकट थी उसमें नंबर 26 था, लेकिन प्राइज मनी वाला नंबर 46 था। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया। द कपल सैट इन साइलेंस फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए वो कपल जो था चुप बैठ गया, क्योंकि वो उन्होंने टाइम लिया, सोचा कि अगर अभी तो हमारे हाथ में पैसा आया नहीं था, सिर्फ पैसा आने की सोचने पर हम लोग इतना लड़ गए, एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे हमने कभी नहीं देखा, इतनी नफरत दोनों में हो गई। तो अगर वो हम इतना पैसा जीत ही जाते तो क्या होता, या फिर हो सकता है कि जितना कम पैसे में वो खुश हैं उतना खुश नहीं रह पाते। Then Ivan took his wife's hand and kissed it, and your dinner was delicious, माशा। उसने बोला कि उसका हाथ अपने हाथ में लिया, किस किया और बोला कि तुम्हारा खाना बहुत डिलीशियस था माशा। मतलब अपने मन को समझाया, उसको भी उस चीज़ से निकाला, क्योंकि हाथ तो कुछ आया नहीं था, लेकिन अगर हमने ये सोचा कि हम क्या क्या करेंगे तो ये समझ में ज़रूर आ गया कि पैसा एक दूसरे को खुश नहीं रख सकता, बल्कि एक दूसरे का साथ एक दूसरे को खुश रख सकता है। फ्रॉम दिस चैप्टर आई एम सॉल्विंग थिंक एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है वो आपके टीचर्स आपको कराएंगे और आपको थोड़ा बहुत वहाँ से ही जाना पड़ेगा। बेशक आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन थिंक एंड आंसर योर चॉइस क्वेश्चन आंसर है, तो उनको मैं सॉल्व करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड वन ए लॉटरी ऑफ 75,000 रबर, शेयर योर पार्टनर। भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हें 75,000 रुपये रबर्स की कोई लॉटरी मिल जाए और तुम्हें शेयर योर पार्टनर से करनी पड़े। तो देखो, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसलिए मैंने डू इट योर सेल्फ लिखा कि आपको अगर 75,000 मिलेंगे तो आपकी क्या सोच है, और किसी और को मिलेंगे तो किसी की क्या सोच है, और मुझे जो मिलेंगे तो मेरी क्या सोच है। इसलिए यू कैन राइट दिस क्वेश्चन आंसर बाय योर सेल्फ। Next one is, do you think Masha and Ivan the in lottery ticket were lucky? Explain your answer. Answer is, Masha and Ivan were not lucky in the lottery. Lottery में वो lucky नहीं थे, but they were lucky in their lives. लेकिन वो अपनी life में बहुत lucky थे. For that first time in his life, Ivan looked at his wife with anger, and Masha looked at her husband with anger and hit her too. लॉटरी की जीतने की बात सुनकर पहली बार ही इवान ने अपनी वाइफ को गुस्से से देखा, और माशा ने भी अपने हस्बैंड को गुस्से और नफरत से देखा। माशा हेयर्ड
her husband's sad voice and suddenly she felt sorry for him. माशा ने जैसे ही अपने हस्बैंड की सैड वॉइस, दुखी होने को देखा या उस वॉइस को सुना, उसको बहुत दुख हुआ. शी फेल्ट सॉरी. यू आर राइट, शी सेड. मनी विल नॉट मेक अस हैप्पी. मनी से हमें खुशी नहीं मिल रही, उल्टा वह तो हमें डिस्ट्रॉय कर रही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉटरी की जो टिकट थी वो उनके लिए लकी नहीं थी. Third one is, imagine that Masha had won the lottery ticket. Now create an ending the story. हमें बताना है कि अगर माशा को लॉटरी की टिकट मिल जाती तो क्या होता. If Masha had won the lottery ticket at the beginning, they would have enjoyed it. Masha, clutching the winning lottery ticket, found herself overwhelmed not by the money but by the sudden. Where catching the winning lottery, he found overwhelmed. बहुत मतलब ओवर खुश हुई कि होती कि अगर पैसे की वजह से नहीं, एक अचानक लॉटरी खुलने की वजह से. स्ट्राक रियलाइजेशन ऑफ व्हाट शी ट्रूली वांटेड. शी डिसाइडेड टू यूज द विनिंग्स टू स्टार्ट स्मॉल. उसने डिसाइड किया कि वह विनिंग लॉटरी को कैसे स्पेंड करेगी. स्मॉल लोकल चैरिटी करेगी, फोकस्ड ऑन एनिमल वेलफेयर. दे विल फुलफिल देयर ड्रीम्स बट आफ्टर सम डेज. वे फुलफिल करेंगे अपने ड्रीम्स को. आफ्टर सम डेज दे विल स्टार्ट टू लुक ईच अदर विद एंगर. दे कैन फाइट. फिर वही जब दोनों में कंफ्यूजन होगा या दोनों में कम्युनिकेशन होगा या दोनों का कम्युनिकेशन मैच नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे से गुस्से में देखेंगे. दे कैन फाइट, वे लड़ सकते हैं विद ईच अदर बिकॉज मनी वुड नॉट मेक देम हैप्पी. क्योंकि पैसों से उनको खुशी नहीं मिलेगी. केवल पैसा ही हर किसी को खुश नहीं रख सकता. वर्क इन प्रोग्रेस. ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ माशा एंड इवान एज ए कपल. हमें इवान और माशा को एज ए कपल उनके कैरेक्टर को दिखाना है. ए है, इवान इज पोर्ट्रेड एज ए हम्बल क्लर्क हु लीड्स मॉडेस्ट लाइफ. ही इज प्रैक्टिकल एंड pragmatic इंडिविजुअल. इवान एक क्लर्क था, हम्बल क्लर्क था और वो मॉडेस्ट लाइफ जी रहा था. ही इज प्रैक्टिकल एंड, एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल इंसान था, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता था. कंटेंट विद हिज मीन्स. हाउएवर व्हेन द prospect of winning this lottery arises, Ivan characters undergoes a transformation. Initially, Ivan dismissed the lottery ticket as mere trifle, but as the possibility of winning takes hold, his demeanor change drastically. He becomes consumed by dreams of wealth. उसको ड्रीमिंग करने लगा वेल्थ की. इन्वेंशनिंग ए लाइफ ऑफ अपीलेंस एंड लीजर. चेकोव जो राइटर है, डिस्पाइस इवान सडन शिफ्ट इन एटीट्यूड. उन्होंने करेक्टर दिया है इवान को जो सडनली शिफ्ट हो गया. रिवीलिंग हिज अंडरलाइंग डिजायर्स एंड aspirations that were previously suppressed by his model circumstances. मतलब शुरू में अच्छा था लेकिन फिर जब लॉटरी की टिकट आई तो उसका एटीट्यूड में सडन चेंज आए. वह सिर्फ ये सोचने लगा कि मैं इस पैसे को कैसे खर्च करूँ. अब ये मेरा है या मेरी वाइफ का है, या मेरी वाइफ का है तो मेरा ही है. तो ये सब उसके नेचर में चेंजेस आए. माशा. माशा का कैरेक्टर है माशा, इवान्स वाइफ. उसकी वाइफ है. इट्स इंट्रोड्यूस एज ए सिंपल डिवोटेड कंपेनियन. एक सिंपल और समर्पित उसको करती हुई एक लेडीज है
She is content with their humble existence and finds joy in the little thing life has to offer. वह छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाली लेडीज है. Masha's character serves as a counterpoint of Ivan's sudden change of heart. While Ivan becomes consumed by dreams of luxury, जहाँ इवान अपना समय ड्रीमिंग में लगाता था लग्जरी लाइफ के, माशा रिमेन्स ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल. माशा तब भी एक डाउन टू अर्थ थी और प्रैक्टिकली शी ट्राइज टू टेम्पर इवांस न्यू फाउंड extravagant aspirations, reminding him of the realities of their situation. वह समझाती है कि क्या रियलिटी है सिचुएशन की. However, as Ivan becomes increasingly absorbed in his fantasies, a rift begins to form between them, revealing and fragility of their relationship. कि जो फैंटेसी की लाइफ में इवान रहने लगा तो थोड़ा सा उनकी रिलेशनशिप को फ़र्क पड़ा, लेकिन माशा ने उस सबको संभालते हुए अपनी लाइफ को अच्छे से जिया. यही करेक्टर माशा का दिखाता है. तो दोनों ही अपनी जगह ठीक थे, लेकिन बिना लॉटरी की निकले हुए ये समझ गए कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. तो at the last I want to ask, please subscribe my channel. Thank you.